Hello everyone, students. Today I have brought for you para jumbles or sentence jumbles asked in बैंक पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशंस। इस क्वेश्चन में आपको एक जम्बल्ड ग्रुप ऑफ फ्रेजेस और क्लॉजेस दिए जाते हैं जिसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई। लास्ट पार्ट आपका ई फिक्स्ड है जिसे एग्जामिनेशन में बोल्ड किया जाता है। मैंने यहां आपकी सुविधा के लिए अंडरलाइन किया है, अर्थात आप किसी भी तरह से रीअरेंज करेंगे तो आपका पार्ट ई जो है वो लास्ट में ही आना चाहिए। देखिए सारे ऑप्शंस में ई आपका एंड में है। आपको फर्स्ट 4 पार्ट्स को रीअरेंज करना है ताकि एक ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म हो जाए। यदि कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो तो फिर आपका ऑप्शन ई आंसर होगा, जिसका अर्थ होगा कि फर्स्ट 4 पार्ट्स को आप रीअरेंज नहीं कर पा रहे हैं। एनीवेज आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे अरेंज करना है कि ए बी सी डी ई में से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल सही आंसर आपका वो आ जाएगा। आइए इसका तरीका है कि हर सेगमेंट को, हर पार्ट को ध्यान से पढ़ें और देखें कि सबसे पहले कौन सा पार्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड्स, कभी कभी एडवर्बियल एक्सटेंशन फ्रंट पे भी आ सकता है। इस आधार पर आप ध्यान से पढ़ें और उसे रीअरेंज करने का प्रयास करें। देखिए मैं करके आपको बताता हूं। पार्ट ए है आपका ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स एश्योर। अब यहां एश्योर वर्ब आया और यहां प्रीपोजिशन ऑफ है, इसका मतलब इसके पहले कुछ और आना चाहिए, कोई पार्ट और होगा। अतः ये शुरुआत हमारा नहीं होगा, अतः ऑप्शन ए आपका एलिमिनेटेड हो गया। अकॉर्डिंग टू सम नॉर्म्स दैट एनेबल एज वेल एज, अकॉर्डिंग टू सम नॉर्म्स, दैट नॉर्म्स के लिए दैट आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, एनेबल, एज वेल एज। अब यहाँ एज वेल एज के पहले एक वर्ब है तो उसके बाद भी एक वर्ब होना चाहिए, तो एज वेल एज रेगुलेट स्टेट कैपेसिटी। यानी यदि आप लेते हैं पार्ट बी को और उसके बाद लाते हैं ई, तो पार्ट बी और ई से कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर आते हैं हम लोग सी सेक्शन, सी पार्ट पे। तो आपका सी कह रहा है इंस्टीट्यूशंस एज द एम्बॉडीमेंट, इंस्टीट्यूशंस एज द एम्बॉडीमेंट आपका सी ऑप्शन है शुरू में। फर्स्ट सेंटेंस का पहला हिस्सा सी आपका आ रहा है, तो आइए सी को लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस एज द एम्बॉडीमेंट, उसके बाद ए को, एम्बॉडीमेंट किस चीज का, तो ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स। एम्बॉडीमेंट आपका सी है सिटीजन्स दैट इंस्टीट्यूशंस एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स एश्योर। इंस्टीट्यूशंस के लिए एश्योर वर्ब भी सही एग्रीमेंट में है, यानी सी के बाद ई आपका आ रहा है। अब लेते हैं हम ऑप्शन नंबर डी को। यस, ऑप्शन से ही पकड़ेंगे आप। ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर डी को लेते हैं, एश्योर, और उसके बाद डी में आते हैं एश्योर, सी के बाद आपका ए आ गया, उसके बाद डी लाते हैं हम लोग एश्योर सिटीजन्स। यस, एश्योर का ऑब्जेक्ट सिटीजन्स बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। सिटीजन्स दैट द गवर्नमेंट, क्या एश्योरेंस है, दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज पावर। चलिए डी भी आपका सेट करके उसके बाद बी को लाते हैं पावर अकॉर्डिंग टू सम नॉर्म्स दैट एनेबल एज वेल एज। अब देखिए आपका ई पार्ट बिल्कुल फिट हो जा रहा है, रेगुलेट स्टेट कैपेसिटी। सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप समझेंगे। अब इसको आप एक बार सेट करके देख लें, बिल्कुल सही ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सही सेंटेंस आपका बन जाता है। तो सबसे पहले सी को लेते हैं आपका सी है इंस्टीट्यूशंस एज द एम्बॉडीमेंट, किस चीज का एम्बॉडीमेंट, तो ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स। एश्योर किसे एश्योर करता है, तो सिटीजन्स को। क्या एश्योर करता है, दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज पावर
एक्सरसाइजेज पावर किस आधार पर, तो एक्सरसाइजेज पावर अकॉर्डिंग टू, किस तरह से, अकॉर्डिंग टू सम नॉर्म्स दैट एनेबल एज वेल एज रेगुलेट अ स्टेट कैपेसिटी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट ए को पढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल सेक्युलरिज्म वॉज एन आर्टिकल ऑफ फेथ अक्रॉस। ए से आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, तो उसमें ए के बाद सी हम लाकर देखते हैं। ब्रिटिश रूल सेक्युलरिज्म वॉज एन आर्टिकल ऑफ फेथ अक्रॉस। अब सी लाते हैं, तो सी में आपका है द कम्युनिटी बेस्ड टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इंट्रोड्यूस्ड अंडर। अब उसके बाद हम बी लाते हैं, तो बी सेक्शन आपका है, बी पार्ट आपका है अंडर द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम दो ओनली इन ए लिमिटेड डेफिनेशन एज। और उसके बाद डी लाते हैं, तो आपका डी है इन द। अब एज और इन ये एग्रीमेंट में नहीं आ रहा है, सो आपका नंबर सी रूल्ड आउट। आइए देखते हैं नंबर बी से शुरू करके। तो नंबर बी आपका है द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम दो ओनली इन लिमिटेड डेफिनेशन, और बी से आपका ऑप्शन है नंबर ए। तो बी के बाद ए लाकर देखते हैं, तो बी को आप पढ़ें द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम दो ओनली इन ए लिमिटेड डेफिनेशन ब्रिटिश रूल। ये भी एग्रीमेंट में नहीं जा रहा है, सुटेबल नहीं हो रहा है, कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी रूल्ड आउट हुआ। सी से हम देखते हैं, शायद हमारा शुरू हो जाए, तो देखते हैं आपका सी तो रूल्ड आउट हो गया, ए रूल्ड आउट हो गया, तो फिर यहाँ सी पहला सेंटेंस आपका है, इससे देखते हैं नंबर बी में। तो सी आपका है द कम्युनिटी बेस्ड टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इंट्रोड्यूस्ड अंडर। अब उसके बाद बी लाते हैं, तो बी आपका है अंडर द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम दो ओनली इन ए लिमिटेड डेफिनेशन। उसके बाद डी लाते हैं, तो डी आपका फिर इन, दो प्रीपोजिशंस एक साथ आ जा रहे हैं जो कि मीनिंगफुल नहीं हो पा रहा है, यानी आपका ए, बी और सी ये तीनों एलिमिनेटेड हो गए। आइए नंबर डी ऑप्शन पे आते हैं, तो डी की शुरुआत पार्ट डी से हो रही है, तो आपका पार्ट डी है इन द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टीशन सीन एज द आउटकम ऑफ। अब ऑफ से रिलेशन देखते हैं, तो सी का बैठ जाता है एज द आउटकम ऑफ। अब सी में देखिए द कम्युनिटी बेस्ड टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इंट्रोड्यूस्ड अंडर। अब उसके बाद हम लाते हैं ए को अंडर ब्रिटिश रूल, बिल्कुल फिट बैठ रहा है स्टूडेंट्स। ब्रिटिश रूल सेक्युलरिज्म वाज एन आर्टिकल ऑफ फेथ अक्रॉस। अब उसके बाद बी लाते हैं, तो अक्रॉस बी आपका द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम दो ओनली इन अ लिमिटेड डेफिनेशन एज, और तब नंबर ई एज अ सीमलेस सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। राइट आंसर इज 10 नंबर डी। बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। हमें नहीं देखना है कि पूरी तरह से इसका अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बट हम लिंक जोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे ए से। ए वाले ऑप्शन को पकड़ेंगे, उसके बाद ए में जो है, ए के बाद जो आ रहा है उसको लाएंगे, देखेंगे यदि एग्रीमेंट हो रहा है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर उसे एलिमिनेट करते चलेंगे, और इस तरह से हम एक आंसर, एक ऑप्शन पे पहुंचेंगे जहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तो खैर फिक्स्ड है ही। आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही होगा। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तरीका वही होगा, सबसे आसान तरीका है। तो शुरू करते हैं हम पार्ट ए से। आपके पास ऑप्शन ए से शुरू होने वाला ऑप्शन है नंबर बी। द एक्सक्लूजन वॉज नॉट बेस्ड ऑन जेंडर और सेक्स बट ऑन रिलीजियस। रिलीजियस ये पार्ट एडजेक्टिव से एंड कर रहा है। उसके बाद है बी, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना चाहिए, तो बी आपका है बाय एलिमिनेटेड। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है लागू नहीं हो रहा है। अब शुरू करते हैं पार्ट बी से। तो बाय वेटरन लॉयर के पार्सरन, सीधे बाय
प्लस ऑब्जेक्ट से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेगा। बाय के बाद टाइम आ सकता है लेकिन कोई पर्सन आएगा तो सेंटेंस शुरू नहीं करेगा, यानी आपका बी से शुरू होने वाला ऑप्शन डी भी एलिमिनेटेड हो गया। तो आपका बी और डी एलिमिनेटेड है। आइए अब सी से शुरू करते हैं हम लोग। सी से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक सी और एक ई। तो सी से शुरू करते हैं। तो सी आपका है द नायर सर्विस सोसाइटी रिप्रेजेंटेड किसके द्वारा, तो फिर बी आपका बिल्कुल मैच कर जा रहा है बाय वेटरन, यानी सी से स्टार्ट होगा और सी के बाद बी आपके पास दोनों में मिल रहा है। तो देखना होगा थर्ड कौन सा है, तो फिर इसमें से एक को एलिमिनेट और एक को सिलेक्ट करेंगे। तो आते देखते हैं, सी के बाद बी आपका जा रहा है, एक में डी ऑप्शन है, एक में डी पार्ट है और दूसरे में ए पार्ट है। आइए देखते हैं बी को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। तो रिप्रेजेंटेड बाय वेटरन लॉयर के पारासरन शॉट अ। अब यहां देखते हैं डी को, तो शॉट अ रिव्यू, बिल्कुल सही है, ऑफ द वर्डिक्ट। और यहां देखते हैं नंबर ई को, शॉट आ के बाद फिर द एक्सक्लूजन, ये संभव नहीं है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। आपका ये आंसर बिल्कुल मैच कर जा रहा है, ए भी एलिमिनेटेड हो गया। तो सी के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए और लास्ट में फिक्स्ड है ही आपका नंबर ई। अब इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो आइए सी से शुरू करते हैं। द नायर सर्विस सोसाइटी रिप्रेजेंटेड, उसके बाद बी लाइए बाय वेटरन लॉयर के पारासरन सॉट अ, उसके बाद डी लाइए रिव्यू ऑफ द वर्डिक्ट ऑन द ग्राउंड दैट। अब उसके बाद ए लाइए द एक्सक्लूजन वाज नॉट बेस्ड ऑन जेंडर और सेक्स बट ऑन रिलीजियस फेथ इन एंड कैरेक्टर ऑफ द डीटी। हाउ इजी इट इज। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं पार्ट ए से। रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। यदि ये फ्रेज शुरू करता है तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन, किस ऑप्शन में शुरुआत ए से हो रही है। तो आपका ए से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर डी है। तो ए के बाद बी लाते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वाइल, ये सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड, यानी ए से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेटेड हुआ। अब बी से शुरू करते हैं। वाइल मिस्टर वेणुगोपाल सेड ही डिड नॉट। तो चलिए बी से शुरू होने वाला ऑप्शन आपके पास नंबर बी है। बी के बाद डी लाते हैं। वाइल मिस्टर वेणुगोपाल सेड ही डिड नॉट वांट, ठीक है, मेन वर्ब 1, द कोर्ट टू इंपोज एनी पनिशमेंट। अब एनी पनिशमेंट के बाद देखिए सी आता है, आपका ऑप्शन नंबर सी है ऑन। यस, इंपोज ऑन, बिल्कुल फिट बैठ रहा है स्टूडेंट्स, कितना आसान तरीका है। ऑन मिस्टर भूषण द गवर्नमेंट। अब डी के बाद ए लाते हैं, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और तब उसके बाद लाते हैं ई, वॉज ऑफ द अपोजिट ओपिनियन। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बैठ जा रहा है, यानी आपका ए, सी और ई एलिमिनेटेड हुआ। राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। आप एक बार फिर से अरेंज करके देख लें। पहला पार्ट आपका होगा बी, वाइल मिस्टर वेणुगोपाल सेड ही डिड नॉट। उसके बाद लाइए डी, वांट द कोर्ट टू इंपोज एनी पनिशमेंट। उसके बाद लाइए सी, ऑन मिस्टर भूषण द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय। उसके बाद ए लाइए रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वॉज नंबर ई ऑफ द अपोजिट opinion. Grammatically and contextually correct sentence. Option number B. Now let us come to question number 5. Let us start with part A. Deposit taking activities altogether. और A से शुरू होने वाला ऑप्शन आपके पास नंबर A है। A के बाद D को सेट करके देखते हैं। Deposit taking activities altogether और आपका डी है एक्स एंटे, नॉट प्रॉपर एग्रीमेंट में नहीं आ रहा है, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल नहीं जा रहा है, तो दिस इज एलिमिनेटेड। आइए अब बी से शुरू करते हैं। तो बी से आपका ऑप्शन शुरू हो रहा है नंबर बी और नंबर ई। इन दोनों में देखते हैं विच वन विल बी द करेक्ट वन। तो आइए बी से शुरू करते हैं।
द प्रिंसिपल इज दैट, यस स्टार्टर है आपका, द प्रिंसिपल इज दैट द बिल वुड बैन अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड के बाद देखिए क्या आने जा रहा है, तो बी ऑप्शन को लेते हैं तो ए आ रहा है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज ऑल टुगेदर, और यहां भी आपका ए आ रहा है, यानी ये दोनों मैच कर रहा है, किसको ये बैन करने जा रहा है, तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज ऑल टुगेदर बाय मेकिंग देम एन ऑफेंस। तो आपका बी के बाद ए, बी के बाद ए, दो ऑप्शंस में आ रहा है बी और ई में। अब देखते हैं थर्ड पार्ट कौन सा है, वहां है सी और यहां है डी। तो चलिए पहले सी को लाकर देखते हैं, तो हम बी और ए को फिर से पढ़ लें। द प्रिंसिपल इज दैट द बिल वुड बैन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज ऑल टुगेदर बाय मेकिंग देम एन ऑफेंस। अब सी को पढ़ते हैं, तो सी आपका है फ्रेमवर्क, एंड ऑफेंस के बाद फ्रेमवर्क मैच नहीं कर रहा है। अब यहां देखते हैं नंबर डी को पढ़ते हैं, तो डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज ऑल टुगेदर बाय मेकिंग देम एन ऑफेंस, और डी आपका है एक्स एंटे, एक्स एंटे रेदर देन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव कम रेगुलेटरी। और तब उसके बाद पढ़ते हैं सी को, देखिए सी बिल्कुल फिट बैठेगा, फ्रेमवर्क रेगुलेटरी, फ्रेमवर्क रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका हो गया नंबर ई, ए बी सी एंड डी आर एलिमिनेटेड। अब इसे आप अरेंज करके पढ़ लें। तो सबसे पहली बारी है नंबर बी की, द प्रिंसिपल इज दैट द बिल वुड बैन अनरेगुलेटेड, उसके बाद लाइए आप ए को, डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज ऑल टुगेदर बाय मेकिंग देम एन ऑफेंस। उसके बाद बारी आ रही है डी की, एक्स एंटे रेदर देन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव कम रेगुलेटरी, और तब उसके बाद बारी आती है सी की, फ्रेमवर्क दैट ओनली कम्स इनटू इफेक्ट, नंबर ई, एक्स पोस्ट विद कंसिडरेबल टाइम लैक्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई। आज इतना ही, आप इस तरह से अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और बड़ी आसान, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आप प्रैक्टिस करें एट होम, परफेक्ट सीरीज से, अच्छी किताबों से, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।